स्वीकार करना, जिसका मतलब होता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ एक्नॉलेज माई ईमेल। प्लीज़ एक्नॉलेज माई ईमेल, कृपया मेरा ईमेल स्वीकार करें। आत्मा, जिसका मतलब होता है सोल। सोल फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ अ प्योर सोल। सी हैज़ अ प्योर सोल, उसकी आत्मा शुद्ध है। उत्सुक, जिसका मतलब होता है ईगर। ईगर फॉर एग्जाम्पल, आकाश वॉज ईगर टू मीट हिज पेरेंट्स आफ्टर सो लॉन्ग। आकाश वॉज ईगर टू मीट हिज पेरेंट्स आफ्टर सो लॉन्ग। आकाश इतनी देर बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्सुक था। सहायता करना, जिसका मतलब होता है असिस्टेंस। असिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल, आई नीड योर असिस्टेंस इन माई कॉलेज प्रोजेक्ट। आई नीड योर असिस्टेंस इन माई कॉलेज प्रोजेक्ट, मुझे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में तुम्हारी सहायता चाहिए। भक्त, जिसका मतलब होता है डिवोटी। डिवोटी फॉर एग्जाम्पल, मीरा इज़ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीरा इज़ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मेरा भगवान कृष्णा की भक्त है। बेचैनी, जिसका मतलब होता है एंजाइटी। एंजाइटी फॉर एग्जाम्पल, आई फील एंजाइटी वाइल ट्रैवलिंग इन एरोप्लेन। आई फील एंजाइटी वाइल ट्रैवलिंग इन एरोप्लेन, मुझे विमान में यात्रा करते समय बेचैनी होती है। शर्मिंदा, जिसका मतलब होता है एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड फॉर एग्जाम्पल, नेवर फील एम्बैरेस्ड टू डू समथिंग विच इज़ राइट। नेवर फील एम्बैरेस्ड टू डू समथिंग विच इज़ राइट, कभी भी सही काम करते समय शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। सांस, जिसका मतलब होता है ब्रेथ। ब्रेथ, ही वॉज heavily breathing after jogging. He was heavily breathing after jogging. जॉगिंग करने के बाद वो लंबी सांसें ले रहा था। ले आओ, जिसका मतलब होता है bring. Bring. For example, can you please bring some cookies for me? Can you please bring some cookies for me? क्या तुम मेरे लिए बिस्किट्स ले आओगे? बचपन, जिसका मतलब होता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एग्जाम्पल, अमन हैज़ बीन लाइक दिस सिंस हिज चाइल्डहुड। अमन हैज़ बीन लाइक दिस सिंस हिज चाइल्डहुड, अमन बचपन से ही ऐसा है। ठंडा, इसका मतलब होता है कोल्ड। कोल्ड एग्जाम्पल, अ कोल्ड ब्रिज वॉज ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड। अ कोल्ड ब्रिज वॉज ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। गरम, जिसका मतलब होता है हॉट। हॉट एग्जाम्पल, द वेसल वाज टू हॉट टू होल्ड। द वेसल वाज टू हॉट टू होल्ड, बर्तन बहुत गर्म था। आरामदायक, जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट कंफर्टेबल बाय वेयरिंग दिस क्लोथ्स। I felt comfortable by wearing these clothes. ये कपड़े पहनने में बहुत आरामदायक हैं। निर्भर, जिसका मतलब होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ सर्टेन एज वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स। आफ्टर अ सर्टेन एज वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, एक उम्र के बाद हमें अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ख्वाब, जिसका मतलब होता है ड्रीम। ड्रीम फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज माई ड्रीम टू बिकम अ पायलट। इट वॉज माई ड्रीम टू बिकम अ पायलट, पायलट बनना मेरा ख्वाब था। आश्चर्य, जिसका मतलब होता है वंडर। वंडर फॉर एग्जाम्पल, आई वंडर हाउ ही क्लियर्ड ऑल हिज एग्जाम्स। आई वंडर हाउ ही क्लियर्ड ऑल हिज एग्जाम्स, मुझे आश्चर्य है कि उसने कैसे सारे एग्ज़ाम पास कर लिए। अजीब, इसका मतलब होता है वियर्ड। वियर्ड एग्जाम्पल, इजंट सी अ बिट वियर्ड। इजंट सी अ बिट वियर्ड, वो लड़की थोड़ी अजीब नहीं है क्या?
जिज्ञासु, जिसका मतलब होता है क्यूरियस, क्यूरियस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्यूरियस टू नो what they are talking about. I am curious to know what they are talking about. मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। समझाना, इसका मतलब होता है explain, explain. For example, can you please explain this question again? Can you please explain this question again? क्या तुम ये क्वेश्चन दोबारा समझा सकते हो? बाएं, जिसका मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, माई हाउस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। मेरा घर बाईं ओर है। सही, जिसका मतलब होता है राइट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ राइट टर्न टू रीच द मॉल, टेक अ राइट टर्न टू रीच द मॉल। मॉल पहुंचने के लिए दाएं मुड़ें। लिफाफा, जिसका मतलब होता है एनवलप, एनवलप। फॉर एग्जाम्पल, ही पुल्ड लेटर्स फ्रॉम द एनवलप, ही पुल्ड लेटर्स फ्रॉम द एनवलप। उसने सारे पत्र लिफाफे से निकाल लिए। प्रतियोगिता, जिसका मतलब होता है कंपटीशन, कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज टेक्स पार्ट इन आर्ट कॉम्पिटिशन, शी ऑलवेज टेक्स पार्ट इन आर्ट कॉम्पिटिशन्स। वो लड़की हर एक आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेती है। धीरज, जिसका मतलब होता है पेशेंस, पेशेंस। फॉर एग्जाम्पल, हैव पेशेंस टू अचीव योर ड्रीम्स, हैव पेशेंस टू अचीव योर ड्रीम्स। अपना ख्वाब पूरा करने के लिए धीरज रखना चाहिए। टटोलना, जिसका मतलब होता है फंबल, फंबल। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फंबलिंग while speaking English, he was fumbling while speaking English. वो इंग्लिश बोलते समय टटोल रहा था। ज़रूरत, इसका मतलब होता है necessity, necessity. For example, food and shelter are the necessities to survive, food and shelter are the necessities to survive. जिंदा रहने के लिए खाना और घर जरूरी है। ऐशो आराम, इसका मतलब होता है लग्जरी, लग्जरी। एग्जाम्पल, टेकिंग अ टैक्सी टू द ऑफिस इज़ अ लग्जरी फॉर मी, टेकिंग अ टैक्सी टू द ऑफिस इज़ अ लग्जरी फॉर मी। टैक्सी में ऑफिस जाना मेरे लिए ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जैसा है। थोपना, जिसका मतलब होता है इम्पोज, इम्पोज। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट वॉन्ट टू इम्पोज थिंग्स ऑन यू, I do not want to impose things on you. मैं तुम पर चीज़ें थोपना नहीं चाहता। फुसफुसाना, जिसका मतलब होता है विस्पर, विस्पर। एग्जाम्पल, they were whispering during the class, they were whispering during the class. वो दोनों क्लास में फुसफुसा रहे थे। लगातार, इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली। Example, he was working continuously for 8 hours. He was working continuously for 8 hours. वह लगातार 8 घंटों से काम कर रहा था। निश्चित रूप से, इसका मतलब होता है apparently, apparently. Example, apparently he can't speak French. Apparently he can't speak French. निश्चित रूप से वो फ्रेंच भाषा नहीं बोल सकता। भूत, जिसका मतलब होता है घोस्ट, घोस्ट। एग्जाम्पल, आई लव टू रीड घोस्ट स्टोरीज, आई लव टू रीड घोस्ट स्टोरीज। मुझे भूत वाली कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जरूरी, इसका मतलब होता है असेंशियल, असेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, अ बैलेंस्ड डाइट एंड सम एक्सरसाइजेज आर एसेंशियल टू स्टे हेल्दी, अ बैलेंस्ड डाइट एंड सम एक्सरसाइजेज आर एसेंशियल टू स्टे हेल्दी। स्वस्थ रहने के लिए पोषित खाना और एक्सरसाइज करना जरूरी है। कोमल, इसका मतलब होता है डेलिकेट, डेलिकेट। एग्जाम्पल, दीज डेलिकेट प्लांट्स नीड प्रॉपर केयर, दीज डेलिकेट प्लांट्स नीड प्रॉपर केयर। इन कोमल पौधों को उचित देखभाल चाहिए। छींक, जिसका मतलब होता है स्नीज, स्नीज।
एग्जाम्पल, यूज अ हैंडकरचीफ व्हेन यू स्नीज, यूज अ हैंडकरचीफ व्हेन यू स्नीज, छींकते समय रुमाल का प्रयोग करें। अवसर, इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल, इट इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन योर लाइफ, इट इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन योर लाइफ, ये आगे जीवन में बढ़ने का एक सही अवसर है। स्थान देना, इसका मतलब होता है अकोमोडेट, अकोमोडेट। एग्जाम्पल, वी कैन श्योरली अकोमोडेट वन मोर गर्ल इन आवर रूम, वी कैन श्योरली अकोमोडेट वन मोर गर्ल इन आवर रूम, हम अपने कमरे में एक और लड़की को स्थान दे सकते हैं। उचित, इसका मतलब होता है एडिकेट, एडिकेट। एग्जाम्पल, द गार्डन हैजंट बीन गेटिंग एडिकेट वाटर, द गार्डन हैजंट बीन गेटिंग एडिकेट वाटर, बगीचे को उचित पानी नहीं मिल पा रहा है। विकल्प, जिसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव। एग्जाम्पल, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दिस प्रॉब्लम, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का कोई विकल्प नहीं है। आपदा, इसका मतलब होता है क्लैमिटी, क्लैमिटी। एग्जाम्पल, उत्तराखंड सफर्ड सीवर क्लैमिटी फ्रॉम फ्लड्स इन 2018, उत्तराखंड सफर्ड सीवर क्लैमिटी फ्रॉम फ्लड्स इन 2018, 2013 में आई बाढ़ से उत्तराखंड को भारी आपदा का सामना करना पड़ा। गड़बड़ी, इसका मतलब होता है केओस, केओस। एग्जाम्पल, व्हेन द पुलिस अराइव्ड द स्ट्रीट वाज इन टोटल केओस, व्हेन द पुलिस अराइव्ड द स्ट्रीट वाज इन टोटल केओस, जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां सब कुछ गड़बड़ था। गायब, इसका मतलब होता है वैनिश, वैनिश। एग्जाम्पल, बाय द टाइम वी रीच देयर डियर्स वैनिश्ड, बाय द टाइम वी रीच देयर डियर्स वैनिश्ड, जब तक हम वहां पहुंचे हिरण वहां से गायब हो गए थे। खट्टा, जिसका मतलब होता है सावर, सावर। एग्जाम्पल, दिस सूप हैज़ अ सावर टेस्ट, दिस सूप हैज़ अ सावर टेस्ट, यह सूप बहुत खट्टा है। कड़वा, इसका मतलब होता है बीटर, बीटर। एग्जाम्पल, दिस मेडिसिन इज़ वेरी बीटर टेस्टिंग, दिस मेडिसिन इज़ वेरी बीटर टेस्टिंग, ये दवा का स्वाद बहुत कड़वा है। शराब, इसका मतलब होता है लिकर, लिकर। एग्जाम्पल, लिकर इज़ नॉट सोल्ड एट दिस स्टोर, लिकर इज़ नॉट सोल्ड एट दिस स्टोर, इस दुकान पर शराब नहीं बेची जाती। विश्वीय, जिसका मतलब होता है ग्लोबल, ग्लोबल। एग्जाम्पल, कोविड-19 हैज़ लेड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल क्राइसिस, कोविड-19 हैज़ लेड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल क्राइसिस, कोविड-19 ने पूरे विश्व को संकट में डाल दिया। सोफा, इसका मतलब होता है काउच, काउच। फॉर एग्जाम्पल, शी सेट ऑन द काउच टू वॉच टीवी, शी सेट ऑन द काउच टू वॉच टीवी, टीवी देखने के लिए सोफे पर बैठ गई। बेकार, इसका मतलब होता है वर्थलेस, वर्थलेस। एग्जाम्पल, दिस ड्रेस इज वर्थलेस, दिस ड्रेस इज वर्थलेस, ये ड्रेस बिल्कुल बेकार है। शून्य सहनशीलता, इसका मतलब होता है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, इंडिया हैज़ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, भारत में आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता है। कार्यशाला, इसका मतलब होता है वर्कशॉप्स, वर्कशॉप्स। एग्जाम्पल, ही इज़ मेकिंग अ टेबल इन द वर्कशॉप, ही इज़ मेकिंग अ टेबल इन द वर्कशॉप, वो कार्यशाला में टेबल बना रहा है।